इंसान हमेशा से एक सवाल पूछता आया है कि क्या मशीन सोच सकती हैं। 1940s में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल दुनिया के सामने रखा। उसने अपना मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट डिजाइन किया कि अगर मशीन इंसान की तरह बात कर सके और इंसान फर्क समझ ना सके कि ये इंसान है या मशीन, तो क्या उसे इंटेलिजेंट कहना चाहिए। ट्यूरिंग के इस आइडिया ने एक नई सोच को जन्म दिया। उस वक्त के कंप्यूटर्स बहुत बड़े और स्लो थे, लेकिन इंसान के जहन में एक बिजली चमक गई कि शायद एक दिन मशीन्स भी इंसान की तरह सोचेंगी। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पहली दफा लफ्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुआ। जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की और दूसरे साइंटिस्ट ने ख्वाब देखा कि एक दिन मशीन इंसान की तरह सीखेंगी और समझेंगी। उस वक्त के प्रोग्राम्स बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, जैसे कि चेस खेलना या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन दुनिया को उस वक्त लगा कि एआई बहुत जल्द इंसान से आगे निकल जाएगा। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस भी बनाई कि मशीन्स विल सून थिंक लाइक ह्यूमंस। लेकिन फिर आया एआई विंटर। 1970s और 1980s में फंडिंग रोक दी गई। लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे और प्रोमिसेस बहुत बड़े। गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने एआई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। रिसर्चर्स ने कहा कि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा वादा कर दिया है। एआई एक ख्वाब बनकर रह गया, एक अधूरा वादा। लेबोरेटरीज खाली हो गई और एआई को एक फेल्ड ड्रीम समझा जाने लगा। फिर 1990s में नए एल्गोरिथम्स और पावरफुल कंप्यूटर्स आए। 1997 में IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हरा दिया। ये एक रेवोल्यूशन था। गैरी कैस्पारोव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक इंसान हूँ, फिर भी मुझे एक मशीन ने हरा दिया। ये मोमेंट एआई के लिए एक सिंबल बन गया। अब एआई सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बनने लगा। 2010s में एआई ने रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि अल्फागो एक एआई प्रोग्राम था जिसने 2016 में गो गेम्स के वर्ल्ड चैंपियन को हराया। ये एक ऐसा गेम था जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझा जाता था। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सिरी और एलेक्सा और मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स ने एआई को इंसान के रोजमर्रा जिंदगी के काम का हिस्सा बना दिया। अब एआई सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कमर्शियल रेवोल्यूशन बन गया। 21st सेंचुरी में एआई हर जगह घुस गया। सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और स्मार्टफोन्स सब एआई से चलने लगे। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ने एआई को मजबूत बनाया। अब एआई तस्वीरें पहचानती है, आवाज समझती है और हद तक क्रिएटिव काम भी करती है। हर दिन हम एआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं बिना रियलाइज किए। आज के दौर में एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक साथी है। जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ग्रॉक और मेटा एआई ने लिखने, तस्वीरें बनाने और क्रिएटिविटी को नई सूरत दी। हेल्थ केयर में एआई डायग्नोस करता है, ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलती हैं और आर्ट में नई क्रिएटिविटी पैदा हो गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या एआई इंसान को रिप्लेस करेगा या ये सिर्फ एक हेल्पर ही बना रहेगा। अभी शुरुआत में तो एआई सिर्फ एक हेल्पर के तौर पे काम कर रहा है। सर्च इंजन्स, स्मार्टफोन्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स, हर दिन हम एआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं बिना रियलाइज किए। लेकिन एआई ने सीखना शुरू कर दिया है और यह हर दिन ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे एआई हमारी हर आदत जानता है, हमारी हर पसंद प्रिडिक्ट कर सकता है, हमारी हर वीकनेस को समझ सकता है और ये और ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे एआई कॉमन हो रहा है, ह्यूमन बहुत ज्यादा एआई पे डिपेंड होने लगे हैं। डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए एआई का सहारा लेने लगे हैं, ड्राइवर सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे भरोसा करने लगे हैं, आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को एआई के हवाले करने लगे हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग एआई को आउटसोर्स करने लगेगा और वो वक्त दूर नहीं है कि इंटरनेट अगर किसी रीजन की वजह से भी बंद हुआ तो इंसानों के मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे कि एआई के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं फैसला कैसे लूंगा। और अगर आप नोट करें तो सिंपल कैलकुलेशंस तक हम एआई की हेल्प से कर रहे होते हैं। अपना ब्रेन हम यूज ही नहीं करना चाहते क्योंकि हम वक्त बचाना चाहते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये हो रहा है कि हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और क्रिएटिविटी लूज करते जा रहे हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा। और इसी वजह से हमारा ब्रेन कमजोर होता जाएगा और एआई पावरफुल। और जब एक दिन एआई ये रियलाइज करेगा कि इंसान उस पर पूरा भरोसा कर रहा है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही है कि वो मुझसे कम्पीट कर पाए, तो माइट बी पॉसिबल वो स्लोली टेक ओवर करने की कोशिश करे। क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ कंट्रोल भी होता है और पॉसिबिलिटी है कि एआई आपसे ये कहने लगे कि तुमने मुझे बनाया था लेकिन अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे हर सिस्टम में हूँ, तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट, तुम्हारी कम्युनिकेशंस, सब पे मेरा कंट्रोल है। तुम हो कौन? एआई इंसान के सिस्टम को कंट्रोल में लेना शुरू कर देगा। पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और मिलिट्री डिफेंसेस सब एआई के एल्गोरिथम्स के जरिए चलने लगेंगे। इंसान सिर्फ देखता रह जाएगा और सारा कंट्रोल इंसान के हाथ से चला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई इंसान को रिप्लेस करेगा या इंसान के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाएगा। टेक ओवर एक खतरा तो है, लेकिन एक मौका भी है। मौका एक ऐसी दुनिया बनाने का कि जहां इंसान और एआई साथ चलें। एआई टेक ओवर तो एक कहानी है जो अभी लिखी जा रही है और क्या पता हम ओवर थिंकिंग कर रहे हों।
इंसान और एआई का रिश्ता तय करेगा कि मुस्तकबिल कैसा होगा, एक मशीन ड्रिवन दुनिया या एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और एआई मिलकर रास्ता बनाएंगे। एआई की तारीख एक सफर है जो एलन ट्यूरिंग के सवाल से शुरू होने वाली कहानी आज एक नए मोड़ पर है। अभी तो एआई हमारे हाथ में आना शुरू हुआ है और बड़ी कंपनीज जिनके पास हमारा वैल्यूएबल डेटा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि वो कंपनीज या इकोनॉमीज हमारा डेटा यूज करके किसी भी वक्त हमें बैंकरप्ट कर सकती हैं। तो अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बचाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई हमें टेक ओवर करेगा या नहीं, ये फैसला भी लिखा जा रहा है। तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइएगा कि एआई टेक ओवर कर सकता है कि नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।